नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज हम आपके सामने एक नई खबर पर बात करने वाले हैं। बिलासपुर शहर से लगे सीपत में बने एनटीपीसी के बिजली घर से निकलने वाली बिजली हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचकर लोगों का घर रोशन करती है। लेकिन दूर दूर तक रोशन करने वाले इस बिजली घर के पास के गांव में राखड़ के गुबार से गहरी धुंध छा रही है। गर्मी के इन दिनों में जरा सी हवा चलने पर चारों ओर आबो हवा में ऐसा कोहरा छा जाता है कि मौसम का अंदाज ही नहीं लग पाता। सड़क, गली, घर, आंगन और कमरे चौखट के भीतर रसोई घर, चूल्हा, चौका भी राख से पट जाता है। अपनी जमीन और मिट्टी भी बिजली घर के हवाले कर चुके सीपत इलाके के इन गांवों में लोग बदले में मिल रही इस फोकट की मुसीबत के बीच किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज इस पर तफसील से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का शो। Kon kuryam ni Sabet kuryam kata-kata katimin laka be kata-kata norma ka de मैं किसी से बाहर नौकरी का पेपर कर लिया है चलो खाओ घर और बोरा छोड़ दो ना अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखकर आप अपने दिमाग पर जोर दे रहे होंगे कि यह तस्वीर कहां की हो सकती है। कभी लगेगा कि यह किसी रेगिस्तान की तस्वीर होगी। देश के ही भीतर की किसी जगह के बारे में सोचेंगे तो लगेगा कि यह किसी हिल स्टेशन में सर्दी की सुहानी सुबह के खूबसूरत कोहरे का नजारा है। ताजा माहौल में आप इसे समुद्री तूफान यास से जोड़कर भी देख सकते हैं। अगर देश की सरहद के पार बहुत दूर की किसी तस्वीर को याद करके आप बूझने की कोशिश करेंगे
तो हो सकता है यहां तक सोच लें कि कहीं यह इजराइल गाजा पट्टी में चल रही जंग के किसी हिस्से की तस्वीर तो नहीं है। जी नहीं, यह तस्वीर देखकर बहुत दूर की सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तस्वीर बिलासपुर से लगे हुए सीपत इलाके के गांव की है। हवा में उड़ रही राख ने इस इलाके के कई गांवों में यह मुसीबत खड़ी की है, जिसे यहाँ के लोग पिछले कोई 1.5 दशक से झेल रहे हैं। राख की तस्वीर को देखकर छत्तीसगढ़ के महान सपूत संत कवि पवन दीवान की पंक्तियां भी याद आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, आखिर में होना छे राख, तहु होबे राख, महु हो राख, सब हो ही राख, शुरू से आखिर तक सब है राख। इस लंबी कविता में संत कवि पवन दीवान ने इंसान की जिंदगी के हर मुकाम पर राख का जिक्र करते हुए पूरा जीवन दर्शन ही समझा दिया था। हिंदी में जिसे अलंकार कहा जाता है, उस अनुप्रास के जरिए राख के इस जीवन दर्शन को समझाते हुए महान संत कवि को इस बात की कल्पना नहीं रही होगी कि छत्तीसगढ़ में यहाँ के ही संसाधनों का इस्तेमाल कर बिजली बनाने वाला कोई कारखाना यहाँ के लोगों पर इस तरह राख की बारिश करेगा और एक दिन जिंदगी का फलसफा इस राख के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। संत कवि से क्षमा याचना के साथ 2 पंक्तियां लिखने का मन करता है कि एनटीपीसी ला राखबे ता राख, एक दिन येहू उड़वाही राख, तोर हिस्सा में आही बस राख, शुरू से आखिर तक सब है राख। जब कविताओं की ही बात चल रही है तो इन तस्वीरों को देखकर कवि महेश वर्मा की पंक्तियां भी याद आ रही हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, ढेर सारा कुछ भी तो नहीं जला है इन दिनों, न देह न जंगल फिर कैसी यह राख, हर ओर जागते में भर जाती बोलने के शब्दों में, किताब खोलो तो भीतर पन्ने नहीं राख, एक फुसफुसाहट में गर्क हो जाता चुंबन और जुबान पर लग जाती राख, राख के पर्दे राख का बिस्तर, हाथ मिलाने से डर लगता, दोस्त न दे थोड़ी सी राख, बहुत पुरानी घटना हो गई, कुएं तालाब का पानी देखना, अब तो उसे ढके हुए है राख, राख की चादर ओढ़कर घुटने मोड़े मैं सो जाता हूं घर लौटकर, सपनों पर निशब्द गिरती रहती है राख। कवि की कल्पना से भी परे जाकर लोगों के लिए परेशानी का सबब बने इस राखड़ बांध की पूरी कहानी शुरू होती है उस तारीख से जब सीपत में एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू की गई। इस थर्मल पावर प्लांट के करीब 14 साल पहले से बिजली पैदा होने लगी। यहाँ 2890 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जिसमें करीब 2700 टन कोयला रोज जलता है। कोयला जलने से पैदा हुई राख को व्यवस्थित करने के लिए एक राखड़ बांध बनाया गया है, जहां प्लांट से पाइप के जरिए राख भेजी जाती है। एनटीपीसी में पैदा हुई बिजली देश के कई हिस्सों में दूर दूर तक पहुंचकर लोगों का घर रोशन करती है और इससे बड़े बड़े कारखाने भी चलते हैं। लेकिन राखड़ बांध से लगे हुए गांव में सिर्फ राख ही पहुंचती है। इतने बड़े बिजली घर के लिए अपनी जमीन और अपना सब कुछ देने वाले गांव के लोगों के हिस्से में सिर्फ राख ही आती है। संत कवि पवन दीवान के शब्दों में शुरू से आखिर तक सब राख ही राख, और उनके हिस्से में कुछ भी नहीं है। सीपत के हमारे पत्रकार साथी रियाज असरफी ने रिपोर्ट की है कि सीपत एनटीपीसी के आश्रित ग्राम राख, रलिया और सुखरी पाली स्थित राखड़ बांधों से उड़ने वाली जहरीली धूल इन दिनों तेज हवाओं के कारण पूरे माहौल में फैली हुई है। एनटीपीसी ने करीब 2 एकड़ क्षेत्रफल में 3 राखड़ 200 एकड़ क्षेत्रफल में 3 राखड़ डैम बनाए हैं। इन राखड़ डैम से उड़ने वाली जहरीली राख की वजह से इस तरह का नजारा गर्मी का मौसम आते ही राख, रलिया, हरदाडी, भिलाई, गतौरा, सुखरी पाली, कौड़िया, देवरी, एरमशाही, मुड़पार सहित आसपास के दर्जन भर गांव में रोजाना देखने को मिल जाएगा। जरा सी हवा चलते ही पूरे इलाके में राखड़ का धुंध छा जाता है, जिससे 10 फीट की दूरी को देखना भी मुश्किल हो जाता है। हवा में उड़ने वाली राख ने पूरे इलाके के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के दिनों में राखड़ बांध की वजह से
जमीन दलदली हो जाती है, जिससे खेती करने में भी दिक्कतें आती हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इसके खिलाफ नहीं बोलते। इस मामले को लेकर गतौरा निवासी और मस्तूरी जनपद पंचायत के सदस्य देवी प्रसाद कुर्रे का कहना है कि एनटीपीसी मैनेजमेंट ने क्षेत्र के लोगों से विकास कराने का वादा तो खूब किया और जमीन ले ली, लेकिन लोगों को नारकी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया है। एनटीपीसी ने गांव में विकास तो नहीं किया, लेकिन 3-3 राखड़ डैम का निर्माण करके लोगों को बीमार जरूर बना दिया है। यहाँ ज्यादातर लोगों को अस्थमा, खांसी, सर्दी, बुखार के अलावा सांस लेने में दिक्कत भी होती है। उड़ते राखड़ से निजात दिलाने के लिए कई बार इलाके के ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने लगातार एनटीपीसी प्रबंधन और जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया है, जिसके चलते यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ग्राम रांप के उप सरपंच पंकज राठौर कहते हैं कि राखड़ डैम से प्रभावित लोगों के लिए खाना बनाना और खाना खाना भी मुश्किल होता है। जब भी ज्यादा हवा चलती है तो अधिकांश घरों में लोगों को भूखे प्यासे रहना पड़ता है। वे यह भी याद करते हैं कि लगता है जैसे 2008 के आंदोलन को फिर से दोहराना पड़ेगा, तब कहीं कुछ सुनवाई होगी। एनटीपीसी बनने के बाद से पिछले करीब 14 साल से 2007 में प्रभावित गांव रांत, रलिया और सुखरी पाली में 3-3 राखड़ बांध बनाए गए थे। बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए गए कोयले के जलने के बाद बचे हुए राख को पानी मिलाकर पाइपलाइन के जरिए इन राखड़ डैम में डंप किया जाता है। तब से आज तक राखड़ से इस दूषित हैवी मेटल का प्रकोप आसपास रहने वाले लोगों को झेलना पड़ता है। एनटीपीसी के बिजली घर को इलाके की तरक्की की मिसाल बताने वाले लोग यह दलील दे सकते हैं कि इस बिजली घर की वजह से बड़ी तादाद में लोगों को फायदा मिल रहा है, देश के लिए बिजली पैदा हो रही है। इसके बदले इस तरह की छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि बिजली घर भी बना रहे और लोगों को भी कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसके लिए क्या फौरी तौर पर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता, जिससे बिजली भी पैदा होती रहे, राख भी निकलती रहे और लोगों को भी दिक्कत ना हो। हमने इस संबंध में पर्यावरण विभाग से बात की तो उनका कहना था कि कायदे से एनटीपीसी को राखड़ डैम में राख के साथ गर्मी के दिनों में पानी भी डालना चाहिए ताकि राख हवा में न उड़े। उन्हें इसके अलावा प्रभावित गांवों में सफाई और पर्यावरण संरक्षण के उपाय भी करना चाहिए, लेकिन एनटीपीसी की ओर से ऐसा नहीं किया जा रहा है। राखड़ को व्यवस्थित करने के मामले में एनटीपीसी की ओर से जो लापरवाही बरती जा रही है, उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। गर्मी के दिनों में राखड़ बांध सूखने से हल्की हवा के बावजूद राख उड़ती है, जिसकी परतें सड़क, घर, खलिहान, आंगन, कमरे, चूल्हा, चौके तक जम जाती है। क्या ऐसे में लोगों की सेहत पर इसका असर नहीं पड़ेगा? यह सवाल हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से किया तो उनका कहना था कि राखड़ से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। राखड़ से आंखों की परेशानी होती है, साथ ही सांस, दमा, अस्थमा, एलर्जी के अलावा नियोमोकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। नियोमोकोसिस बीमारी से फेफड़ा सूख जाता है और अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो इससे मरीज की मौत भी हो सकती है। एनटीपीसी के बिजली घर की राख से होने वाली दिक्कतों के बारे में सीपत के पत्रकार साथी रियाज असरफी से लंबी बातचीत हुई। उन्होंने हमें इस बारे में क्या बताया, आप भी सुनिए। एनटीपीसी सीपत में राखड़ बांध की वजह से लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे पत्रकार साथी रियाज असरफी। रियाज भाई अभी एनटीपीसी के गेट पर ही मौजूद है और हम उनसे जमीनी हकीकत क्या है ये जानना चाहेंगे। रियाज भाई हमें ये बताइए कि अभी वहाँ जो एक राखड़ की वजह से जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उस संबंध में आपके पास क्या रिपोर्ट है? ये 2007 में 14 वर्ष पहले एनटीपीसी ने रलिया और रांक के आसपास 200 एकड़ में 4 एस डैम का निर्माण किया। इसके बाद में बारिश के दिनों में तो वो ठीक है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है, आसपास के लोगों का, ये दर्जन भर गांव है जो, उन गांवों के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हल्की सी भी हवा चलती है तो
उन हवा के चलने से जो जहरीली जो राख है वो लोगों के घरों तक, अंदर तक पहुंच रही है। इसके लिए 2008 से लेकर के अभी तक समय समय पर जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट जिला प्रशासन से लेकर के एनटीपीसी प्रबंधन तक इसके राख को दबाने के लिए स्प्रिंकलर या पानी का छिड़काव करने का मांग किया गया है, लेकिन अभी तक वो पानी का छिड़काव इनके द्वारा नहीं किया जाता है। पर्यावरण की टीम ने 4 महीना पहले भी इन चीजों को लेकर के क्षेत्र के जितने भी हैंड पंप है इनका पानी का सैंपल भी लिया था कि कहीं उसी एसडीएम के राखड़ के रिसाव के कारण वहां पे बीमारी तो नहीं आ रही है, और उसके लिए भी उपयुक्त राखड़ डैम में पानी छिड़काव के लिए उन लोगों ने, जिला प्रशासन ने एनटीपीसी को कहा था। लेकिन इसके बावजूद वहां कोई भी इस तरह का छिड़काव और ये राख से ग्रामीणों को बचाने के लिए ऐसी कोई पहल एनटीपीसी के द्वारा अब तक नहीं की गई है। रियाज भाई, आपने जो तस्वीरें भेजी है उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वहां पर जो कुछ गांवों में जो राखड़ के कारण से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, तो इसका वर्तमान में जो क्या फर्क पड़ता है और फिर जब लोग खेती करते हैं उस समय इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी थोड़ा बताइए। इसका दोहरी मार ग्रामीणों को झेलने को मिल रहा है। सूखे के दिनों में राखड़ की उड़ती हुई धूल उनके घरों तक चल देती है, और यहाँ तक के अगर हल्की भी हवा चलती है तो अगर शाम का वक्त है तो उनको खाना भी नसीब नहीं होता, क्योंकि वो खाना बना ही नहीं पाते। खाना बनाते वक्त वो राख जो है उनके बर्तनों पे, खाने के सामानों पे, और जैसे आपने वीडियो और फोटो के जरिए देखा होगा कि घर के अंदर तक ये एनटीपीसी एसडीएम का राख जो है घर के अंदर तक है। और दूसरी, जब बारिश के दिनों पे डैम के किनारे किनारे कई किसानों का खेत है, इससे पानी भरता है डैम में, और उसी के रिसाव की वजह से सारी खेती जो फसल उगाने के लायक अब नहीं रह गया है, ऐसे में वो दलदल खेती हो गई है। अब उसके लिए मुआवजा, 2 फसली मुआवजा के लिए किसान लोगों को हर वर्ष जिला प्रशासन से लेके एनटीपीसी के अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब कहीं बमुश्किल उन लोगों को मुआवजा मिल पाता है। अभी भी इस राखड़ जो उड़ती हुई धूल है, इसके लिए जनपद सदस्य गतौरा के देवी प्रसाद कुर्रे ने फिर से एनटीपीसी को आगाह किया है, लेकिन फिर भी एनटीपीसी के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से पंकज राठौर हैं जो उप सरपंच हैं ग्राम पंचायत राख के, इनके पिताजी पिछले 3 वर्षों से वहां के सरपंच रहे हैं। उन लोगों ने भी समय समय पर आंदोलन किया था कि हमको रोजी रोटी मुहैया कराई जाए। इसके अलावा जो राख में जो एसडीएम बना हुआ है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में या तो उसकी हाइट बढ़ा दी जाए जिससे राखड़ ना उड़े, या फिर उसमें पानी का छिड़काव हर वक्त होता रहे, ताकि लोगों को परेशानी जो एस है, जो डस्ट है, इससे राहत मिलता रहे। लेकिन अभी तक ऐसा एनटीपीसी प्रबंधन ने कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया है। जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए रियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह का सहयोग हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद। आपने स्पॉट रिपोर्टिंग देखी कि एनटीपीसी के बिजली घर के राकड़ बांध की वजह से आसपास के लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह इस बात का भी एक नमूना है कि छत्तीसगढ़ के तमाम संसाधनों के दोहन के बाद यहाँ के लोगों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया जाता है। उन्हें कोई नई सहूलियत मिलने की बजाय उनकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। तरक्की के नाम पर मुसीबतों की राखड़ से बदरंग हो रहे आम लोगों के ही वोट से चुनकर गए लोगों ने इस समस्या के निराकरण को लेकर कितना काम किया है, यह समझा जा सकता है। आने वाले वक्त में फिर बड़े पैमाने पर कोई विरोध प्रदर्शन हो, इसके पहले ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। आज के शो में बस इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर भी कीजिए। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।